नमस्कार, मैं सुल पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17। जैसा कि हिंदू तख्त से हमारे साथ तिवारी अशोक तिवारी जी उपस्थित हैं। जी तिवारी जी, जैसे कि मोदी जी की गारंटी लोकसभा 2024 के इलेक्शन में चल रही है, लोग मोदी की गारंटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नकार रहे हैं, ये जानना चाहते हैं। देखिए, मोदी की गारंटी जो है, मोदी जी ने बड़ी बड़ी गारंटियां, बड़े बड़े वादे किए। ठीक है। 2014 में जब इनकी सरकार आई, इन्होंने कहा 15 लाख लेकर आएंगे, हर आदमी के खाते में चले जाएंगे, बिजनेस को बिल्कुल ऊपर कर देंगे, ठीक है, इनकम टैक्स माफ कर देंगे। लेकिन ना तो इनकम टैक्स माफ हुआ, ना तो 15 लाख आए। सरकार जरूर बना ली इन्होंने, और इन्होंने बड़े बड़े व्यापारियों को जो है वो विदेशों में भगा दिया, और जो मिडिल क्लास का व्यापारी है उनके ऊपर जीएसटी थोप दी। सर, मोदी जी का कहना है कि हम राशन दे रहे हैं 85 करोड़ लोगों को। इसीलिए तो कह रहा हूँ, एक तरफ का गरीबी कम हुई है, तो 85 करोड़ लोगों को जो है वो राशन दे रहे हैं, तो गरीबी कहाँ से कम हो गई। दूसरी बात, 5 किलो राशन लेने के लिए जो बनाते हैं 5 किलो, उसको 1150 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ता है। आज स्मृति ईरानी आने वाली थी, हमने सोचा था कि उनका हम पूछते, उनसे सवाल करते, और मीडिया भी उनसे सवाल करे कि जब 350 रुपए का सिलेंडर था तब तो आप सिलेंडर के लिए लेके सिर में लेके सिलेंडर लेकर सड़कों पे घूम रही थी आप, लेकिन अब 1150 सिलेंडर हो गया तो आपको महंगाई की माँ भी नहीं निकल रही है। अगर माँ तो निकले महंगाई की, तो मोदी जी भी महंगाई की माँ बोलने को तैयार नहीं है। देश के अंदर महंगाई चरम पे है, पेट्रोल डीजल के रेट जो है तो बढ़े हुए हैं, जबकि उनको सस्ता डीजल पेट्रोल आता है। मुझे लगता है कि देश की जनता इस बार जो है, तो जिस तरह से उन्होंने लोग लुभाने वादे किए थे, उनको बहुत जल्दी जवाब देगी। सर, कल अरोमा होटल के अंतर्गत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सारे एक्स मेयर और डिप्टी मेयर थे वहाँ। सुभाष चावला ने कहा कि कौन कहता है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने यहाँ पे काम नहीं किया। सुभाष चावला जी 4 दिन पहले अभी बीजेपी ज्वाइन की है उन्होंने। 4 दिन पहले वो बीजेपी को बहुत कोसते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, बहुत कहते, बहुत सीनियर नेता हैं, हमारे बड़े भाई समान हैं वो। मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन उस पार्टी के साथ जरूर खड़ा होता हूँ जो पार्टी पब्लिक की बात करती है। यहीं पे हम जहाँ जिस एरिया में खड़े हैं, यहाँ पे कूड़े का 23-24 हज़ार रुपये लगा दिया। बीजेपी का मेयर था, पार्किंग के रेट बढ़ा दिए गए, स्मार्ट पार्किंग कहने के लिए। तो कहाँ स्मार्ट पार्किंग है चंडीगढ़ के अंदर? बताए ना सरकार की कहाँ पार्किंग है। मेयर इनका था, 4 इंजन की सरकार थी इनकी, गृह मंत्रालय इनके पास, गवर्नर जो है वो एडवाइजर है यहाँ के, वो उनके पास। ठीक है जी, और सारे इतने मेयर इनका था। तो कहाँ थे लोग? सर, देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे और उन्होंने कहा कि इसको सेंट्रलाइज चंडीगढ़ को हमने कर दिया है, लेकिन लगभग 10,000 एम्प्लॉई हैं, अभी उनको डीसी रेट भी नहीं मिल रहा है। इस पे क्या कहते हैं? ये नाकामी है बीजेपी की। वो खुद कह के चले गए कि किरण खेर ने 10 साल के अंदर उनको डीसी रेट भी नहीं दिलाया। कम से कम डीसी रेट तो दिलवा देते। आज जब तरह से लोग बात कर रहे हैं, कहीं भी आप देखिए नेशनल मुद्दे की बात करते हैं लोग, देश खतरे में है, देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है, सरकार आएगी, मुसलमान जो है तो मंगलसूत्र ले जाएंगे। ये चुनाव नहीं है, चुनाव मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, पब्लिक के बात होनी चाहिए, लेकिन महंगाई की माँ बोलने को तैयार नहीं है कोई। आज जो मिडिल क्लास व्यापारी है वो त्राहिमाम हो रहा है। आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ की जनता जो है इस बार संजय टंडन को जिताएगी? सर, चंडीगढ़ की जनता जो है इस बार न्याय करेगी, क्योंकि चंडीगढ़ की जनता भली बात समझ गई है कि केवल इन लोगों ने जुमलेबाजी की है। 8 साल टंडन जी यहाँ पर प्रधान रहे हैं, बताएं कि हमारे कार्यकाल में हमने ये काम किया है। केवल और केवल व्यापारियों के ऊपर टैक्स थोपा गया और कुछ भी नहीं किया गया, केवल व्यापारियों के ऊपर टैक्स थोपा गया। चाहे आप प्रॉपर्टी टैक्स ले लें, चाहे आप जो है कूड़े का टैक्स ले लें, चाहे आप पार्किंग का टैक्स ले लें, और इंडस्ट्रियल एरिया में हर एक व्यक्ति को एक नोटिस का भी तोहफा दिया है। उसका जवाब जो है बहुत जल्दी व्यापारी और चंडीगढ़ की जनता इन्हें देगी। सर, जैसा कि अभी 650 मकान खाली पड़े हैं, लेकिन चंडीगढ़ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किराए पे रहते हैं, वो मकान को प्रशासन ने नहीं दिया। आप इस पे क्या कहते हो? ये मकान जो है गरीबों को लिए मनमोहन सिंह सरकार जब थी तब सरकार बनाया था वो मकान आज टूट गए, वहाँ पे बहुत सारा सामान चोरी हो गया। लेकिन इन लोगों ने जिनको मकान 4 नंबर कॉलोनी खाली कराई, उन गरीबों को ठगा, क्योंकि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको किराए में मकान दिया गया। जबकि प्रधानमंत्री जी लगातार ये कह रहे थे कि उस हर गरीब को मकान दिया जाएगा जो किराए पे रहता है चंडीगढ़ के अंदर। 600 मकान खाली पड़े हैं। ये बताता है आज कि लोगों को ठगा गया, किसी को कुछ दिया नहीं गया। आज कॉलोनियों में जाकर फिर यही वादे किए जा रहे हैं
कि जब हमारी सरकार आएगी आपको मलिकाना हक दिया जाएगा। जी। राम दरबार के अंदर अभी 25 से 30 मकानों को नोटिस आ गए, जी। जिनके व्यवसायों में 5-5 मंजिल जिन्होंने बना रखी है, जी। जो उनके पार्टी के नुमाइंदे हैं, जी। उन लोगों को नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन जो व्यक्ति 1 मंजिल 2 मंजिल मकान बना रखा उनको बड़े बड़े नोटिस थमा दिए गए। मुझे लगता है कि सरकार जो है बिल्कुल बौखलाई हुई है और अब पता लगेगा कि चंडीगढ़ की जनता 1 जून को बटन दबाएगी और इनको वोट से जवाब देगी। मीडिया से बात करने का धन्यवाद सर।